अक्षय तृतीया, जिस दिन बिना शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जाता है और उसे सफल माना जाता है। लेकिन क्या इसकी पौराणिक कथा है और कैसे हम इसे समझ सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बताया जाता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 30 अप्रैल यानी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन आरंभ किए गए कार्यों या किए गए दान का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षय तृतीया इसे कहा जाता है। महाभारत के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक अथवा पुण्य कार्य किए जाएंगे उनका फल अक्षय होगा। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट भी इसी दिन खोले जाते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन का धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि अक्षय तृतीया को अबोझ मुहूर्त भी बोला जाता है। जी हाँ, अब अबोझ मुहूर्त का क्या महत्व है, सबसे पहले ये जानिए। वर्ष में 3.5 अबोझ मुहूर्त मनाए जाते हैं, जिन्हें स्वयं सिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है। यानी इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य बिना विशेष मुहूर्त देखे किया जा सकता है। इन 3.5 मुहूर्तों में क्या शामिल है, ये सुनिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया, विजयदशमी यानी कि दशहरा और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा जिस दिन आधा मुहूर्त होता है। अक्षय तृतीया भी इन्हीं में से एक है, इसलिए इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्यों का आरंभ किया जा सकता है। अब अक्षय तृतीया पर क्या शुभ कार्य कर सकते हैं, ये सुन लीजिए। वैसे तो अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ कार्य करना किसी भी मुहूर्त में किसी भी समय में शुभ ही होता है, लेकिन अक्षय तृतीया पर आप बिना शुभ मुहूर्त के विवाह भी कर सकते हैं। जी हाँ, गृह प्रवेश भी इस दिन कभी भी कर सकते हैं। आप इस दिन नया व्यापार भी आरंभ करने का सोच सकते हैं। प्रतिष्ठान या व्यापार की नई शुरुआत इस दिन बेहद शुभ होती है। अगर चाहें तो सोना खरीदना इस दिन बेहद लाभकारी बताया जाता है। भूमि और वाहन भी इस दिन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जमीन खरीदना तो इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको इस दिन हवन, जप, कोई भी साधना अगर करवानी हो तो आप किसी भी समय करवा सकते हैं। देवी लक्ष्मी और विष्णु का पूजन इस दिन करना चाहिए। जी हाँ, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति हेतु इस दिन पूजन बेहद ही शुभ बताया गया है। पदभार कोई भी अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना भी बेहद ही इस दिन शुभ होता है। अक्षय तृतीया का क्या पौराणिक महत्व है, अब ये जान लीजिए। इस दिन भगवान विष्णु के नर नारायण यानी परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। यक्षराज कुबेर को खजाना प्राप्त हुआ था। माँ गंगा का अवतरण इसी दिन हुआ था। भगवान कृष्ण से सुदामा का मिलन भी अक्षय तृतीया के दिन ही बताया जाता है। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत की रचना का प्रारंभ भी इसी दिन किया था। आदि शंकराचार्य ने कन कथाधार स्तोत्र की रचना भी इसी दिन की थी। महाभारत युद्ध इसी दिन समाप्त हुआ था। पांडवों को श्री कृष्ण द्वारा अक्षय पात्र इसी दिन प्राप्त करवाया गया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी ने कठिन तपस्या के बाद पारना इसी दिन किया था। अब अक्षय तृतीया पर कुछ चीजें हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अब वो क्या है, ध्यान से सुनिए। तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन ना करें। क्रोध, ईर्ष्या, कटुवचन और झगड़े इस बीच ना करें। शरीर और घर को गंदा न करें। तुलसी के पत्ते न तोड़ें। भवन निर्माण कार्य प्रारंभ न करें। किसी के घर खाली हाथ न जाएं। अक्षय तृतीया पर दान करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। आप अक्षय तृतीया पर पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, जल से भरा घड़ा, फल, इमली, गन्ना और वस्त्र दान कर सकते हैं। ये बेहद ही शुभ माने जाते हैं। अब अक्षय तृतीया की प्रेरणादायक कथा क्या है, ये सुन लीजिए। प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य था जो निर्धनता के कारण सदैव चिंतित रहता था।
एक बार अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनकर उसने विधि पूर्वक गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की और दिव्य वस्तुओं का दान कर दिया। वृद्धावस्था, रोग और पारिवारिक परेशानियों के बावजूद वह धर्म पथ से विचलित नहीं हुआ। अगले जन्म में वह कुशाम्वती का राजा बन गया और अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से धनी, प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा कहलाया। यह कथा बताती है कि अक्षय तृतीया पर किया गया पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता और जीवन को धन धान्य से भर देता है। इसलिए क्षमता अनुसार ही सही अक्षय तृतीया के दिन जरूर दान करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें